नमस्कार दोस्तों, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगी। ये टाइम मैनेजमेंट का पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। एंड आप सभी का मोस्ट वेलकम। आइए हम आगे समय के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं समय के 10वें सिद्धांत को। टाइम टेबल बनाएं। हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना ज़रूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ 10वां उपयोग बहुत ही उपयोगी है। हमारे जीवन में काम तो चलते रहते हैं, पर बिना टाइम टेबल के काम का पता ही नहीं चलता। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, उसका एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप एक संक्षिप्त टाइम टेबल बना सकते हैं, एक पूरा टाइम टेबल बना सकते हैं। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप अपना ज़रूरी काम, जैसे ऑफिस जाने की कोई फाइल वगैरह है वो आपको कंप्लीट करनी है, या स्टडी रिलेटेड कोई हो सकता है वर्क, वो आप कर सकते हैं। और पूरा टाइम टेबल जो बनता है वो पूरे दिन का बनता है, आपकी 24 घंटों का शेड्यूल होता है। इसलिए आपको जो सुटेबल लगे आप वो बनाइए, और बनाना ज़रूरी है। तभी आप निर्धारित कर पाएंगे कि आपको कौन सा काम किस टाइम पे करना है। थैंक आइए हम बात करते हैं समय के 11वें सिद्धांत के बारे में। कर्म में जुट जाएं। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्त है कि आप उन पर अमल ना करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से ही जी चुराते हैं। काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखें। सफल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती हैं। तो काम से जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं, और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की तरह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू करना होता है। अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं, बल्कि उसके स्वामी होते हैं। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं, और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं, तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आपकी प्रबलता से चाहते हैं, चाहे वो सम्मान हो, सफलता हो, धन हो, सुख हो, या कोई और। अब बात करते हैं समय के 12वें सिद्धांत के बारे में। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। कुश कुशलता किसी बक्से में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगनी चीज़ें पैक कर सकता है। ऐसी आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, या कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आपको टाइपिंग आती है तो एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेज़ी से टाइपिंग करते थे, शायद 5 या 10 शब्द प्रति मिनट। और अब क्या स्थिति होगी आपकी, शायद 30 शब्द प्रति मिनट हो सकता है, किसी की 40, 50, 60 भी हो सकती है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने शॉर्टकट कीज का उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना है, ताकि आप उतने ही समय में दोगुना काम कर पाएँ। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा।
आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत आती है। उनका अहम यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई दूसरा उनसे ज़्यादा सक्षम है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करने खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में थोड़ा सोच विचार करें, उस क्षेत्र के माहिर लोगों से सीखें, पुस्तकें पढ़ें, सेमिनार में जाएं। जब आप में अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे तो आपको उपाय अवश्य मिल जाएगा। समय का सर्वश्रेष्ठ 13वां सिद्धांत, डेडलाइन तय करें। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं डेडलाइन क्या होती है। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खिंची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर ज़रूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को गंभीरता से लें। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय करें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जानते हैं, आइए, जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ काम कर सकते हैं। दूसरे, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरी बात, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके सोचते हैं या तरीके खोजते हैं। आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम इतने समय तक हो जाना चाहिए तो आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर वह काम समय पर नहीं निपटा तो आफत हो जाएगी। इसलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को समय पर पूरा कर ही लेते हैं। केवल वही युद्ध मूल्यवान होता है जो इंसान अपने साथ करता है।